आज हम क्या देखेंगे? कंप्लीट प्रोजेक्ट की केस स्टडी हम देखेंगे। ये है हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट। इसका प्लान से लेके एलिवेशन से लेके कैसा हुआ था सब कुछ। ये 2000 स्क्वायर फीट के आसपास का प्लॉट है, जिसमें हमें ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, ये 2 फ्लोर के ऊपर हमने काम किया है। ग्राउंड, फर्स्ट एंड टेरेस फ्लोर भी, मतलब 1.5 फ्लोर यहाँ पे बना है, G+1.5। तो उसको हम प्रॉपर से देखेंगे, हर एक एस्पेक्ट के ऊपर हम काम करेंगे, हर एक डिटेल मैं आपको प्रॉपर से बताऊंगा, हर एक ये सारी ड्राइंग्स एक्सप्लेन करके आपको मैं बताऊंगा। और जहाँ से शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये हमारे पास ये ऐसा कुछ आया था, कहाँ पे क्या हमारा या तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको और धीरे धीरे करके सेशन को लेके जाएंगे आप। ठीक है। यहाँ के मैक्सिमम जो ड्राइंग्स है मैंने यहाँ पे सेशन लेके सेशन में लाइव बनाए हैं, जैसे ये एलिवेशन हो गया, ये प्लान हो गया, ये कंपाउंड वॉल का हो गया। मैंने यहाँ पे आपके साथ बैठ के मैंने यहाँ पे बना है, इसके ऊपर काफ़ी सारे सेशंस लिए हैं। अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट हमने मार्च महीने में इनको ये दे दिया था, पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है हैंड ओवर कर दिया था। अब लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक बार कंप्लीट पूरी की पूरी केस स्टडी के फॉर्म में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको समझा के बताओ। ये है मेरा प्रोजेक्ट जो 3D पीडी का सब कुछ बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, जहाँ हमने एक्सपोज ब्रेक्स यूज किए थे, कॉर्नर प्लॉट है और प्रॉपर वैसे धीरे धीरे करके हमने इसको डिजाइन किया था। इसके मल्टीपल ऑप्शंस भी बने थे एलिवेशंस के वगैरह, जो मैंने आपके सामने यहाँ पे बनाए थे, वो सब कुछ मैं आपको प्रॉपर से बताऊंगा। मुस्कर नाउ सी, अभी मेरे पास क्लाइंट की तरफ से एक इमेज आता है जहाँ पे प्लान बना था, एक सिंपल से इसमें प्लान बना हुआ था। अब वो प्लान मेरे पास आने के बाद उन्होंने कहा इसको रिव्यू कर लेना। शायद उन्होंने ऑलरेडी पहले मेरे यूट्यूब के वीडियोस वगैरह सब कुछ देखे थे। उस टाइम हमारे जो सब्सक्राइबर्स थे वो थे 2000। ठीक है, अभी 3000 के आसपास, सॉरी अभी 10,000 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अब उसके बाद में क्या हुआ कि शाम को मैंने बात की, उन्होंने कहा रिव्यू करना। फिर कुछ टाइम के बाद और बात है, उन्होंने कहा सर आप ही बना दो ना पूरा का पूरा। मैंने बोला ठीक है। मुझे लगा कि क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, शुरुआत में लोग इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करने के बाद फिर थोड़ा सोचते हैं, रेट्स लेते हैं, सब कुछ करते हैं। इन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। और हमारा क्या होता है कि ऑनलाइन का है, तो जब तक फर्स्ट पेमेंट एटलीस्ट आता नहीं है, हम सीरियसनेस नहीं समझते क्लाइंट की। मतलब क्योंकि 10 जगह लोग इंक्वायरी करते हैं, और यहाँ पे अगर किसी को इंक्वायरी करनी है तो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पड़े होते हैं। अगर केस स्टडीज देखनी है किसी को, जैसे मुस्कान आपको सीखना है, ठीक है, तो आप इन ड्राइंग्स को देख के एटलीस्ट अंदाजा तो लगा सकते हो ना कि किस लेवल में आपको सीखने को मिल सकता है, क्या हो सकता है, समझ लो। तो वैसे ही लोग भी बाकी के अंदाजा लगाते। तो आई थिंक हम इसीलिए हम क्या सोचते हैं कि चलो वो देखेंगे कि उसके बाद में हमें फिर से डबल पिंग करेंगे, उसके बाद में प्रोसेस आगे करेंगे, ऐसे मेरे दिमाग में नॉर्मली रहता है। तो उन्होंने कहा सर आप ही बना लो ना। उसके बाद में मैंने सारे रेट्स वगैरह उनको बताया, इतने हिसाब से हम करते हैं, ये करते हैं। और मैंने कहा इतना एडवांस लगेगा, और मैं सच में कहता हूँ उस टाइम बिल्कुल सीरियस नहीं था कि ये सच में प्रोजेक्ट आ रहा है। उन्होंने सीधे सीधे डायरेक्ट मुझे भेज दिए। मैंने उनसे बोला भाई आपने तो बहुत फास्ट कर दिया फटाफट। चलो, उन्होंने कहा कि बस हमने सोच लिया सर आप ही से करवाना है, आप ही से करवाना है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हमने डायरेक्ट काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने जो इमेज भेजी थी, यहाँ का कौन सा प्लॉट था मुझे याद नहीं है, कॉर्नर प्लॉट था, ये वाला प्लॉट था शायद। ठीक है। शायद ये प्लॉट था। अपना प्लॉट का साइज कितना है, इधर से 52 फीट और ये 36 फीट है ना। तो मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है कौन सा प्लॉट था, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं इसमें का कौन सा प्लॉट था। तो उन्होंने मुझे ये वाली इमेजेस भेजी। उसके बाद में जो ऑलरेडी उन्होंने बनाई थी वो वाली मुझे उन्होंने भेजी। और उसके बाद में मैंने काम स्टार्ट कर दिया। अब इसको मैंने लाइव आपके सामने ही यहाँ पे बनाया था। अब मेरे सामने उन्होंने भेजी हुई एक रेफरेंस इमेज मेरे पास थी, जो इस टाइप की कुछ थी। ये जो आप देख रहे हो, यहाँ से स्टेयरकेस जा रही है, ठीक है, यहाँ से स्टेयरकेस जा रही है। उसके बाद में इधर में एक एंट्री इधर से दिया था उन्होंने, स्टेयरकेस के नीचे से एक एंट्री इधर से दिया था। ऐसा कुछ टाइप का उनका प्लान था, और बहुत ही रफ टाइप में बना हुआ प्लान था। तो अब इसको मुझे फेयर करना था। और क्या होता है, जब आपके पास कोई कुछ भेजता है ना, तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि इनको ना ये चीज ऐसी ऐसी चाहिए, तो उसकी तरफ ध्यान देना। और इनकी खास बात क्या थी, स्टेयरकेस ऐसी देनी थी उनको कि सबसे ऊपर वाले टॉप वाले फ्लोर में जो सर्वेंट्स है या फिर रेंट से देना है, वो रह सके सबसे टॉप वाले फ्लोर में, और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे ये यूज कर सके। लेकिन स्टेयरकेस को यूज करते टाइम में ऐसा भी लगना नहीं चाहिए कि हम बाहर से यूज कर रहे हैं, मतलब अंदर बाहर दोनों साइड के लिए इक्वल हो, इस टाइप का कुछ शुरुआत में इनसे मेरी बात हुई थी। ठीक है। और उसके बाद में 2 कार पार्किंग इनको चाहिए थी, एक ड्राइंग रूम, लिविंग, एक गेस्ट रूम ग्राउंड फ्लोर पे, जिसमें ड्रेस और टॉयलेट हो। एक्चुअली गेस्ट रूम उनके मदर वगैरह जो है वो फिलहाल के यूज करने वाले थे। और ऊपर वाले फ्लोर में 2 बेडरूम, हॉल, किचन
के साथ पूरा का पूरा करना था। इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बस एक ही चीज़ सिर्फ ज़्यादा हुई थी, वो थी बहुत सारे ऑप्शंस बनाते चले गए, बहुत सारे ऑप्शंस बनाते चले गए, फाइनल होने के बाद भी बनाए, लेकिन फिर भी मैंने इनको ना तो इस चीज़ का बुरा माना और ना ही इनको ये कहा कि इसके लिए मुझे ज़्यादा लगेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं कहा। उसके पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक था, वो था उनका स्वभाव, जो उन्होंने काफ़ी अच्छे से बिहेव किया, बहुत अच्छे से रहे, पेमेंट टाइम टू टाइम हुआ, कभी पेमेंट के लिए मुझे वेट नहीं करना पड़ा। उस कारण की वजह से इन्होंने एक्स्ट्रा मुझे कहा तो मैंने वो भी करके दे दिया था। मैंने मेरी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा कि ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। क्यों? इंसान कैसा है वो मैटर करता है। ठीक है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे हो। सर या चलो तो इतना हो गया। तो अभी मैंने लाइव आपके सामने यहाँ पे बनाया था, इसके सेशंस ऑलरेडी पीछे वाले इसमें पड़े होंगे जहाँ पे लाइव प्लानिंग वगैरह मैंने की थी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ग्रिड्स बनाया हमने। ठीक है, इस टाइप हिसाब से हमने ग्रिड्स बनाए। उसके बाद में हमने इसके ऊपर प्लान किया। तो पहला प्लान हमने ऑटोकैड के ऊपर डायरेक्ट ऐसा किया था जिसमें वर्टिकल प्लॉट का मैंने सोचा था, वर्टिकल प्लॉट रहेगा, इधर से मेन रोड ये रह सब ऐसा वर्टिकल प्लान हमने किया। उसके बाद में नॉर्मली पहले के प्लान में भी इस कॉर्नर में इनका बेडरूम था, यहाँ पे किचन, इसी हिसाब से ऑलमोस्ट प्लान उनका था। तो मैंने पहला ऑप्शन ऐसा ही बना, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा था कि क्यों, मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि और जब तक मुझे फील नहीं आता वो वाला, तब तक मैं क्लाइंट को कभी भी ड्राइंग पास नहीं करता हूँ। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अगर ये घर मेरा खुद का होता तो क्या मैं इसमें रहता, ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से होता है। अगर नहीं तो फिर मैं उसको क्लाइंट तक नहीं लेके जाता। ठीक है, हाँ, अगर कोई क्लाइंट होता है जो बोलते हैं नहीं मेरे को ऐसा ही बना के दो, उसमें मैं कुछ नहीं करता, वैसे चाहिए ये लो आपका ड्राइंग से ऐसा है, ठीक है अब बताओ ये आपको चाहिए, हमने दे दिया, उसमें हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही होती है, हम क्लाइंट को एक बेस्ट चीज दे, ताकि उनके जो लाखों रुपए लग रहे हैं वो यहाँ पे उनको फील हो बनने के बाद कि यार मेरे इतने पैसे लगे लेकिन मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, हमारा सबसे पहला मोटिव यही रहता है। और किसी को भी अगर बनाना अपने घर, तो ऊपर मेरा नंबर चल रहा है, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो जब चाहो तब। ठीक है, डन। अब हमने ग्रिड्स बनाए, ग्रिड्स बनने के बाद मैंने स्केच किया। ये स्केच भी मैंने लाइव आपके सामने किसी सेशन में यहाँ पे किया था, जहां पे हमने तीनों साइड से स्पेस छोड़ा था। यहाँ पे गार्डन रहेगा, यहाँ पे गार्डन रहेगा, इधर एंट्री करेंगे, यहाँ 2 कार पार्किंग करेंगे, यहाँ पे स्टेयर किसका पोर्शन रहेगा, यहाँ से एंट्री करके लिविंग का पोर्शन और ड्राइंग रूम का पोर्शन, ये लिविंग का, ये किचन डाइनिंग का, ये पूजा रूम का इधर, ये स्टोर, और इधर टॉयलेट ब्लॉक और इधर बेडरूम। ऐसा करने का हमने इसको प्लान किया था। इसके ऊपर भी पूरा का पूरा एक सेशन है कि हमने इसको कैसे चारों एंगल से सोचा, किस वजह से हमने इसको चारों एंगल से एनालाइज किया था, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, सब कुछ देखा था। ये सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई थी। ठीक है, तो जिनको भी देखना है आप मार्च आई थिंक दिसंबर के आसपास उस टाइम का जो है ना सेशन, उसमें आप देख सकते हो। बहुत लंबा टाइम हो गया अनडाउटेडली, लेकिन आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हमने इस प्लान को शायद डिजाइन किया, आप देख रहे हो ना, इसके हिसाब से हमने इस प्लान को शायद डिजाइन किया। अब मुझे जितना याद है, क्योंकि 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया, मैं कोशिश करूंगा। सर जी इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ऑल है इस कोर्स में, हाँ जी, इलेक्ट्रिक ड्रेनेज प्लम्बिंग सब कुछ है। ये देखो यहाँ पे जितने ड्राइंग्स आपको दिख रहे हैं ना, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, एलिवेशन की डिटेल, सारे सेक्शन, स्टेयरकेस की डिटेल, कंपाउंड वॉल का, सेंट्रल लाइन प्लान का, ओपनिंग शेड्यूल का, डिटेल डायमेंशन प्लान का, डोर विंडोज का, इलेक्ट्रिक का, ड्रेनेज का, प्लम्बिंग का, सब कुछ है वहां पे। ठीक है, मास्टर प्रोग्राम में सब कुछ है क्या। तो ये हमने प्लान यहाँ पे किया एज इट इज, जैसा हमने स्केच में किया था वैसे यहाँ पे बनाने का प्लान किया। एंट्री इधर से देके, यहाँ पे लिविंग रूम, इधर से एंट्री देके किचन डाइनिंग पूजा रूम, यहाँ पे सिटिंग प्लेसमेंट, ऐसा करते हुए यहाँ पे किया था। और शुरुआत में इनका क्या चल रहा था कि हम इधर से स्टेयरकेस देंगे, डोर ओपन करा तो जो ऊपर वाले फ्लोर में जाना है तो यहाँ से भी आना जाना कर सके, इस वजह से कुछ था। देखो ये मेरा शुरुआत का प्राइमरी प्लान था, जो कुछ चेंजेस के साथ फाइनल होने के स्टेज पे था। और अभी का देखोगे तो अभी का ये फ्लोर प्लान है जो फाइनल हुआ है। देख रहे हो कितना डिफरेंस आया है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन थोड़े 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 चेंजेस है ना, वो बड़े मुश्किल से आए। ठीक है, ये बनने के लिए हमें बहुत लंबा टाइम लगा था, बहुत लंबा टाइम लगा था वहां तक, उस लेवल तक के जाने के लिए। तो हमने ये प्लान सबसे पहले बनाया, सारा फर्नीचर प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ किया। इसमें भी हमने कुछ वेरिएशंस करके देखे, फिर यहाँ पे खचका देके, ये वाला पोर्शन करके, आप देख रहे हो आगे पीछे करके, स्पेस मिलना चाहिए इसीलिए करके हमने बहुत सारे वेरिफिकेशंस करके देखे। यहाँ पे मेनली शुरुआत से ना मेरे दिमाग में यही था कि हम यहाँ से एंट्री देंगे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ, जब डिस्कशन होता चला गया, तो इधर में डाइनिंग किया था ना, तो इधर से डायरेक्ट हम एंट्री दे देंगे। अगर कोई भी गेस्ट आता है तो इधर से एंट्री देके डायरेक्ट डाइनिंग में इसको लेके जाए, पूरा घर घुमा के लेके जाने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए वो बाद में वहां से गया, मेन वाले जो फाइनल प्लान है वहां से। ऐसे ही देखो, आप देख रहे हो
इसको वर्टिकल करके यहाँ से हमने ट्राई करके देखा था, इधर पूजा रूम का ये करके, ऐसे मतलब कंसेप्ट वही था लेकिन मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर हमने काम किया। देख रहे हो ये वाला, आप देख रहे हो यहाँ से टीवी यूनिट दोनों साइड के हिसाब से, यहाँ पे पार्टीशन, क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं आ रहा अगर आप देखोगे तो, है कि नहीं? तो ये जो पार्टीशन बन रहा है उसी के थ्रू हम इसको देने का प्लान कर रहे थे। तो ऐसे हमने मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई किए और करते फिर हमारा वो ऑप्शन बना। उसके बाद में हमारा जो फाइनल प्लान हुआ ना, उसके बाद में हमारे इसमें चेंजेस हुए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद में ये फाइनल प्लान हमारा बना था, जहाँ पे इधर से एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद हम इधर ड्राइंग रूम में जाएंगे, इधर से किचन डाइनिंग में जाएंगे, इधर से किचन, और ये मैंने पार्टीशन वॉल दी है ताकि इधर का जो सनलाइट वगैरह है इधर में आ सके और इनको आसान हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे सिटिंग एरिया, इधर जाने के बाद बेडरूम, ड्रेस कम टॉयलेट, ये ड्रेस कम टॉयलेट निकलने वाला है बाद में। एक्चुअली हमने कंबाइन देने का प्लान किया था लेकिन कुछ चेंजेस होते गए तो फिर ये कुछ चीजें उनको दिखाई थी, उसकी वजह से वैसा है वो। इधर से आने के बाद ये स्टोर का वगैरह, तो ये हमारा फाइनल प्लान हुआ। इसमें भी कुछ चेंजेस हमने छोटे छोटे करके देखे थे, जैसे आप देखो इधर के टॉयलेट में, आप देख रहे हो इधर का ये टॉयलेट देखोगे, बाथ डब्ल्यू से अलग अलग है, ये है, इसमें कुछ चेंजेस हुआ था जहाँ पे हमने टॉयलेट कंबाइन यहाँ पे किया था। देख रहे हो ऐसे छोटे छोटे कुछ चेंजेस यहाँ पे किए थे हमने, ऐसे मल्टीपल ऑप्शन बने थे। आप देख रहे हो बात हो रही अलग अलग किया हमने यहाँ पे, फिर इधर में कुछ ये डुप्लेक्स करने का प्लान था, इसको डबल हाइट करने का प्लान था, लेकिन जब ऊपर वाले फ्लोर में हमने जब प्लान किया इसका, अब देख रहे हो ये ऊपर वाले फ्लोर में किया तो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी। पहले इसमें देखो हमने 3 बेडरूम के हिसाब से यहाँ पे किया, इधर में आने का लिविंग रूम, ऊपर वाले फ्लोर में 3 बेडरूम्स रहेंगे और अटैच टॉयलेट रहेंगे और एक कॉमन टॉयलेट रहेगा, ऐसा सबको अटैच टॉयलेट हमने यहाँ पे किया था 3 बेडरूम के साथ। फिर ऐसे करते गए फाइनल प्लान होने के बाद फिर ऐसा हुआ कि 2 लड़के हैं तो एक लड़का अगर नीचे रह जाता है और इन फ्यूचर फैमिली बढ़ने के बाद एक लड़का अगर ऊपर रहता है तो दोनों के लिए ना अलग अलग हो जाएगा, किचन से लेके हॉल से लेके सब कुछ, तो अच्छा होगा। तो ऐसे करते करते फिर ये प्लान बना था हमारा, ये ग्राउंड फ्लोर का और ये फर्स्ट फ्लोर का, जहाँ पे एक लड़के दूसरे 2 लड़के का और साथ में किचन भी उनके लिए अलग से यहाँ पे रह जाए। और इनकी खास बात ये भी थी ऊपर के फ्लोर में ना बेडरूम के साथ, मतलब मेन जो पेरेंट्स की बेडरूम उनके पास में ही इनको चिल्ड्रंस रूम भी चाहिए, क्योंकि इतने बच्चे बहुत बड़े नहीं हुए तो उनके साथ कनेक्टिविटी पास पास में रहे, ये भी ध्यान देखना था। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं जब हम डिजाइन के ऊपर काम करते हैं, बनाते चले जाते हैं। ठीक है, ये देखो आप देख रहे हो ड्रेस टॉयलेट, अटैच टॉयलेट हमने कैसे पहले बनाया था, ऐसे बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे होते चले गए ओटीएस के लिए। यहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस यहाँ पे होते चले गए, आपको मैं सारे दिखाता हूँ जितना भी हुआ था, क्योंकि आपको जो फाइनल प्लान दिखता है उसके पहले बहुत सारा हार्डवर्क उसके पीछे हुआ होता है, बहुत सारा। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हम यहाँ पे करते चले गए। आप देख रहे हो यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, ये ऊपर वाले फ्लोर का है। एक इसमें हमने लॉन्च बना दिया, एक कॉमन टॉयलेट कर दिया, ये किचन, ये आप देख रहे हो ना, ऑलमोस्ट ये वाला जो है ऑलमोस्ट फाइनल वाला था। और ऊपर वाले फ्लोर में हमने कुछ नहीं किया था। उसके बाद में यहाँ पे भी हमने बनाया, वो भी मैं दिखाता हूँ। हाँ, उसके बाद पूरा प्लान फाइनलाइज हो गया, सब कुछ हो गया, फिर इनकी शायद घर में वगैरह बात वगैरह हुई। उसके बाद में बात होने के बाद ना इन्होंने मुझे एक चीज कही कि हमारे घर में ऐसा चल रहा है कि हम 2 स्टेयरकेस बनाएं। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है चलो एक ऑप्शन और ट्राई करके देखते हैं। तो इस पोर्शन को हमने सेम टू सेम रखा, अब देख रहे हो ना इधर में इस पोर्शन को हमने रखा सेम टू सेम, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया हमने। उसके बाद में ये जो पोर्शन है, मुझे लिविंग को यहाँ पे किया, ड्राइंग को यहाँ पे किया। यहाँ पे पहले 2 कार्स की व्यवस्था करी थी हमने, एक कार रखी क्योंकि ये जो ये जो स्टेयरकेस है वो बाहर में जो सर्वेंट्स को ऊपर जाने के लिए देनी है उसके लिए था। और इधर आने के बाद ये मेरा ड्राइंग रूम, ये मेरा लिविंग रूम, और इधर से आने के बाद ये बेडरूम के लिए अलग से इधर से जा रहा था। तो ये एक ऑप्शन हमने बनाया था जहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप तो ये ठीक ही था, ऐसा कुछ ये नहीं था। बस यहाँ पे मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही थी, जो यहाँ से इधर जा रहे थे ना, इस गली में वो मजा नहीं आती जो चाहिए था। और मैंने क्लाइंट को ये बताया भी था कि मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है खासकर, ठीक है, इस वाली जगह में। तो ये हमारा एक ऑप्शन बना है। इसके बाद भी ये होने के बाद, जैसे देखो एक ऑप्शन फाइल होने के बाद दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है ना कि ये बना है वो बना है क्या बना है, तो इससे बेटर कुछ हो सकता है क्या, इस चक्कर में ये सारी चीज हुई थी। तो ये ऑप्शन हमने एक बनाया था, एक ऑप्शन हमने ये भी ट्राई किया था जहाँ पे ना स्टेयरकेस हमने अंदर वाले साइड से ली थी। यहाँ पे हमने लिविंग स्पेस बढ़िया, यहाँ पे डाइनिंग का, बाकी ये पोर्शन सेम, सारा का सारा सेटअप सेम टू सेम रखा। सिर्फ और सिर्फ ये स्टेयरकेस के लिए हमने ये किया क्योंकि इनको 2 स्टेयरकेस चाहिए थे खासकर। ऐसे करते करते हमने मल्टीपल ऑप्शन ट्राई करते चले गए, ये वाले ऐसे मल्टीपल ऑप्शन ट्राई करते चले गए। नीचे का फ्लोर, ऊपर का फ्लोर, ये देखो आप देख रहे हो ना, मल्टीपल ऑप्शन में ट्राई करते चले गए यहाँ पे, ताकि उनका जो कंसेप्ट है क्या हो सकता है बेटर वो हो सके।
लेकिन फाइनल में यही हुआ कि जो पहले हमारा जो ये देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे ड्राइंग रूम दिया, एक इसमें इधर लिविंग रूम दिया था, फिर इसमें सेटअप करते हुए ये करके दिखा, ऐसे मल्टीपल ऑप्शन, और ये सारे के सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट मैंने लाइव यहाँ पे आपके सामने बनाए। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शन हम ट्राई करते चलेंगे। ये होने के बाद ऊपर वाले फ्लोर में भी क्या रहेगा सर, आप एक बार बना के दिखा दो ना, ताकि हमें भी थोड़ा सा अंदाजा आ सके। तो इसको अगर करते हैं तो क्या सीन होगा, तो ये भी हमने करके दिखाया था। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हमने यहाँ पे करके दिखाया उनको, उनकी जो जो इच्छा थी वो तो सारी सारी चीज हमने पूरी करने की कोशिश की। अगर डुप्लेक्स हम यहाँ पे बनाते, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो फाइनल उनका यही हुआ था। शुरुआत में मन में भरा भी यही था कि हमें यही चीज पसंद आ रही है करके, फिर भी जो मन में एक जिज्ञासा होती है ना कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो सकता है, क्योंकि घर एक ही बार बन रहा है, इसीलिए हमने वो जिज्ञासा शांत करने के लिए उनको ये मल्टीपल ऑप्शंस करके दे दिए थे। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस हमने वो करके दे दिए, करते दे दिए, और फाइनल में यही हुआ कि हमारा ये फाइनल प्लान बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा फिर बना फाइनल प्लान, जिसमें का ये जो ड्रेस कम टॉयलेट है ना, ये उड़ने वगैरह वाला है बाद में, लेकिन उन्होंने कहा आप एक बार दिखा दो, वहाँ पे छोटा जो एरिया है ना उसको हम यूज करेंगे, उसको मतलब छोटे कपड़े वगैरह रखने के लिए। मैंने शुरुआत में भी उनको कहा था कि यहाँ ड्रेस कम टॉयलेट दोनों के लिए जगह जगह उतना स्पेस नहीं है, लेकिन निकल जाएगा, मतलब वो कभी भी हो सकता है, नॉट अ बिग डील। तो ये मेरा फिर बना फाइनल प्लान, जहां पे हम यहाँ से एंटर हुए। अब देखो दो साइड में रोड है, फाइनल प्लान आपको एक बार समझा के मैं बताता हूँ कैसा है, तीनों फ्लोर के, ताकि आपको आइडिया है। यहाँ से हम आए, इधर में हमने पार्किंग का यहाँ पे स्पेस रखा। आने के बाद यहाँ पे मैं दो, इनकी शुरुआत से दो कार पार्किंग की ये थी, लेकिन यहाँ पे स्पेस कंजेस्टेड हो रहा था, तो हमने इनको ये कहा कि इसको कैसे पार करना है। आप एक गाड़ी आपकी आएगी रिवर्स, इसमें आप यहाँ पे पार करोगे, पार करने के बाद इस गाड़ी को मतलब दो ड्राइवर वगैरह बाहर निकल जाएगा, पैक करोगे, फिर आप दूसरी गाड़ी यहाँ पे पार कर लोगे, और साइड से आने जाने के लिए आपके लिए स्पेस यहाँ पे सिर्फ रहेगा, इतना ही स्पेस हम यहाँ पे देंगे। आने के बाद इधर आने के बाद ठीक है, तो ये कार पार्किंग का मैंने यहाँ पे बताया। देखो स्पेस कम है, फिर भी हमने दो गाड़ियां लगाई, लेकिन जो हमने सोचने का जो हमारा तरीका है उस वे के उस चीज की वजह से यहाँ पे दो कार पार्किंग यहाँ पे अरेंज हो गई। थैंक यू सो मच। यहाँ से एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद हम इधर में आ गए, ये मेरा हो गया ड्राइंग रूम। मेन ड्राइंग रूम मेरा ये हो गया, जो 15 फीट बाय 12 फीट 3 इंच का सी शेप में मस्त भी सोफा, और यहाँ पे मेरा टीवी यूनिट जो खचका बना के हमने यहाँ पे प्रॉपर वैसे किया है, ताकि टीवी यूनिट में कोई आए आगे जाके भिड़ेगा नहीं, वहां पे इधर जो बैठे उनको कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पे होगा नहीं, मतलब कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं। ये डोर क्लोज कर दिया तो इनका प्राइवेट मीटिंग्स मस्त पे की हो सकती है, इसको ओपन कर दिया तो इधर से डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है, तो कंप्लीटली प्राइवेसी इनको यहाँ पे मिल रही है। और इधर से इधर अगर जाते हैं तो ये लिविंग रूम इनके लिए स्पेशल, मतलब घर वालों के लिए अलग से और इनके अलग से, और ये सर्विस एंट्री के जैसे ये आराम से हो जाएगी। सर एंट्रेंस लॉबी में भी रीडिंग देनी जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। अब यहाँ से अगर 2-3 फीट हम ऊपर चल रहे हैं और वहां से अगर गलती से पैर फिसल गया, इंसान गिर गया, तो क्या करोगे, इसलिए दो। ठीक है, तो इसीलिए हमने वो चीज वहां पे दी है। चाहे तो इसको यहाँ तक एक्सटेंड करना है वो भी हम कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो पोर्शन बच रहा है, यहाँ पे हमने गार्डन वगैरह इधर बताता हूँ मैं। इधर से हम एंटर इधर हो गए, ड्राइंग रूम का इतना क्लियर। इधर आने के बाद ये मेरा, इसके पीछे जस्ट मैंने इनका टीवी यूनिट दे दिया, एल शेप में यहाँ पे सोफा लगा दिया, यहाँ पे सेंटर टेबल लगा दिया, यहाँ पे मैंने स्लाइडिंग एक पार्टीशन लगा दिया, वहां पे मैंने जो फर्नीचर में बनेगा ग्लास ब्रिक्स या ग्लास पार्टीशन इस टाइप का। और यहाँ पे एक वाइड स्पेस मैंने ओपन रखा, जितना यहाँ पे है उतना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने दो बड़ी विंडोज यहाँ पे प्रोवाइड की है, ताकि यहाँ से ना वो वेंटिलेशन आ सके, इस ये जो एरिया है उसका भी वेंटिलेशन हो सके। हाँ, एक चीज यहाँ पे मैं बताना भूल गया, ये प्लान हमारा सब कुछ फाइनल हो गया था। फाइनल होने के बाद आप देखोगे तो ये जो स्टेयरकेस है यहाँ पे अलग से मैंने डाली हुई है। इस स्टेयरकेस के लिए बड़े प्रॉब्लम हुए थे, प्रॉब्लम इन द सेंस कि कंफर्म नहीं हो रहा था, और उनका यही हुआ कि जो सर्वेंट वगैरह है उनके लिए अलग से स्टेयरकेस है जो डायरेक्ट ऊपर वाले फ्लोर में जाए, फर्स्ट फ्लोर के साथ उसकी कनेक्टिविटी वगैरह ना हो, और एक जो दूसरी स्टेयरकेस है वो हमारे यूज के लिए प्रॉपर वैसे रहे। इस चीज के लिए हमारे बहुत सारे रिटेक्स हुए थे, बहुत सारे रिटेक्स हुए थे, फिर फाइनलाइज हुआ इसका। और ये करने के पहले मुझे प्रॉपर वैसे सेक्शंस बना के देखने पड़े थे, हर एक फ्लोर का प्लान करके देखना पड़ा था। जैसे आप देखो यहाँ से जैसे ये चढ़ रहे हैं ना ऊपर में, तो यहाँ से वेंटिलेशन की व्यवस्था हो रही है, पाइपलाइंस का भी मुझे सोचना पड़ा था। ठीक है, ये देखो यहाँ से चढ़ के आ रहे हैं, ये इस फ्लोर पे नहीं खुल रही है कहीं भी, ये मेरी फिर ऊपर जा रही है, ये मेरी ऊपर जाइए सीधी सीधी टेरेस वाले फ्लोर पे, और यहाँ पे फिर सर्वेंट रूम जो है उसके लिए 1 BHK हमने अरेंज किया है। तो इसके लिए बड़े ये हुआ था, दिक्कत हुई थी, लेकिन बाद में अरेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना 3 फीट का स्पैन पूरा नहीं मिल रहा था, और बाकी प्लान को छेड़छाड़ नहीं करना था, तो 2.5 फीट का मैंने उन्होंने कहा चलो चल जाएगा, अच्छे से अरेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको हाइट वेट क्या बोलते अपना सील हाइट सब कुछ मैनेज करने, क्योंकि आप देखो यहाँ से अगर आए तो लैंडिंग के नीचे आ रहा है पोर्शन,
आप देख रहे हो इधर से नीचे उतरना है, इधर जाने के लिए इधर स्पेस, समझ रहे हो? तो ये सब कुछ स्टेप्स देते हुए इसको प्रॉपर से अरेंज किया था। स्टेयर के डिटेल भी इसकी होगी शायद, एक ये देख रहे हो आप? तो इसको प्रॉपर वे से ये किया था। मतलब ये प्लान्स डायरेक्ट ऐसे नहीं बने, सबसे पहले यहाँ पे बने हैं, फिर उसके बाद ये स्टेयरकेस डिटेल्स में बने हैं, फिर ये स्टेयरकेस डिटेल यहाँ पे चेंज की हुई है, उसके बाद में एलिवेशन के ऊपर काम हुआ है, एलिवेशन होने के बाद जो यहाँ पे प्लान में चेंजेस हो रहे हैं वो सारे चेंजेस इसमें किए गए हैं, उसके बाद में ये एक एक वर्किंग ड्राइंग्स बनाए गए और इसमें भी अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो फिर से यहाँ पे सारे इसमें किए गए, समझ लो? इस वजह से ये डिजाइन पूरे के पूरे घर के बनते हैं, एकदम से नहीं बनता। तो यहाँ से इतना हो गया, यहाँ तक मैंने बता दिया था। उसके बाद में इधर आने के बाद ये मेरा एक बेडरूम हो गया, जहाँ पे इस साइड में साउथ साइड में सिर करके यहाँ पे 2 टेबल्स हमने ऐसे ही लगा दिए थे, अगर बैठना है जरूरत पड़ी तो। एक इधर से डायरेक्ट वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ से दे दिया, यहाँ से एक डोर देके यहाँ पे हमने व्यवस्था कर दी थी। अब प्लिंथ कल जैसे यहाँ से हम चढ़ रहे हैं, इधर देने के लिए हमने यहाँ पे 2-4 स्टेप्स चढ़ेंगे, फिर यहाँ से ऊपर जाओ, मिड लैंडिंग के नीचे से यहाँ पे स्पेस मिलेगा। और यहाँ आने के बाद ये मेरा बेडरूम, ये देखो इस प्लान्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, छोटी छोटी चीज के लिए। जैसे आप भी बोल रहे हैं वेंटिलेशन, आपको बताता हूँ यहाँ का भी सीन एक अलग है। ऐसी छोटी छोटी चीज के लिए, छोटी छोटी जगह के लिए बहुत मेहनत यहाँ पे की है इस प्लान के ऊपर, बहुत सारी। ठीक है, तो ये हो गया। इधर से ये कंबाइंड टॉयलेट ही बनेगा, ड्रेस वगैरह यहाँ पे नहीं बनेगा। अब देखो हमारे यहाँ पे सब कुछ हो गया था, यहाँ पे मैंने, आप देख रहे हो ना, ओटीएस डॉटेड इसमें दिया, वो दे दिया था मैंने। फिर ये प्लान फाइनल होने के बाद क्लाइंट की तरफ से आया था कि हमें ना हैंड वॉश यहाँ पे चाहिए। ठीक है, ये लास्ट में नहीं है, बीच में है, जब प्लान के ऊपर काम वगैरह कर रहे थे, लेकिन उस टाइम हमने नहीं सोचा था, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं हैंड वॉश के लिए व्यवस्था करूँ क्या क्या। तो देखो यहाँ पे क्लाइंट ने कहा कि यहाँ पे हमें ना हैंड वॉश के लिए व्यवस्था आप करके दो थोड़ी सी, तो चलो मुझे अब करनी थी। और यहाँ पे मैंने डाला था ओटीएस, पहले के प्लान में आपको मैं दिखाता भी हूँ, यहाँ पे डाला होगा मैंने ओटीएस रेड, इसमें पूरा का पूरा। क्यों नहीं दिख रहा है मुझे? चलो कोई बात नहीं, शायद ये पहले का जो ऑप्शंस थे वो मैंने शायद निकाल दिए होंगे। तो मैंने यहाँ पे ना ओटीएस यहाँ पे रखा था। अब मुझे ओटीएस की भी जरूरत थी क्योंकि ऊपर के सारे पाइपलाइन से वो भी वहीं से निकलेंगे और इन टॉयलेट्स के लिए कोई व्यवस्था थी नहीं। तो मैंने एक ये किया, स्पेस तो यहाँ पे थी, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया हैंड वॉश के लिए व्यवस्था कर दी। अब हैंड वॉश के लिए जब व्यवस्था कर दिया, अब ओटीएस दूंगा तो उसका वेंटिलेशन होगा कहाँ से? तो मैंने 7 फीट पे डाला लॉफ्ट। यहाँ पे जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे 7 फीट पे मैंने इधर लॉफ्ट डालने का प्लान किया, 7 फीट पे 8 फीट पे स्लैब आ जाएगा मेरा ओटीएस, उसके बाद ऊपर चलेगा। ठीक है, अ, मेरा सॉरी ये लॉफ्ट मेरा ऊपर तक ही नहीं रहेगा, इतने पोर्शन में रहेगा प्रॉपर वैसे, ताकि इधर का वेंटिलेशन के लिए मैं वो चीज कर रहा था। मेरा 7 फीट 8 फीट है ना, उसके ऊपर का जो पोर्शन है वहां से मेरा ओटीएस ऊपर स्टार्ट होगा। ऊपर से पानी वगैरह नीचे ना आए इसकी व्यवस्था मैं करूंगा, ऊपर वाले टेरेस वाले इसमें। उसके बाद में इस जगह पे मैं क्या करने वाला था, 7 फीट के ऊपर वाला जो पोर्शन, ये जो टॉयलेट्स है ये मेरे इनके जाएंगे ऊपर तक की हाइट। ठीक है, यहाँ पे आएगा लॉफ्ट, और उसके बाद में मैं यहाँ पे जो दिख रहा है 7 फीट, जैसे ये वॉल्स चली गई, यहाँ पे लॉफ्ट आ गया, ये टॉयलेट्स ऊपर तक के जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे मैं दूंगा इनके वेंटिलेटर्स, तो इनको डायरेक्ट वेंटिलेशन की व्यवस्था हो गई। अब दूसरी चीज रही, ओटीएस का भी हो गया, वेंटिलेशन की व्यवस्था हो गई। अब रहे जो ऊपर से पाइप्स अगर आते हैं मेरे, ठीक है, जैसे ये टॉयलेट है, यहाँ से पाइप्स आएंगे, तो उन पाइप्स का हम करेंगे क्या? तो यहाँ पे उनको मैंने बताया कि हम यहाँ पे पीछे वाले वॉल को पकड़ते हुए पाइप्स नीचे लाएंगे। मैंने यहाँ पे दिया भी होगा उस चीज को, क्या आप देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो पीछे वाले साइड से मेरे पाइप्स आएंगे, और उसको हम जो वॉश बेसिन हमारी यहाँ पे रहेगी ना, वॉश बेसिन के आगे में हम जैसे मिरर वगैरह लगाते तो कैबिनेट्स बन जाएगा पूरा का पूरा, वो उसके पीछे रह जाएंगे। और उसके बाद में ये जो पोर्शन है उसके पीछे सॉरी मतलब वॉल हो गई अपनी, ये वॉल हो गई, वॉल से यहाँ पाइप्स चले गए, यहाँ कैबिनेट्स बन गए, पाइप्स को हाइट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपकी हैंड वॉश की व्यवस्था हो गई, और हैंड वॉश को जो टॉप रहेगा, पूरा का पूरा टॉप रहेगा, काउंटर टॉप, वो नीचे तक के जाएगा। ठीक है, और उस नीचे वाला जो पोर्शन है वहां पे हम देंगे एक इंस्पेक्शन चेम्बर, ताकि वहां से जो ऊपर से पाइप्स आके जो टर्न हो रहा है वहां पे कोई दिक्कत वाली बात ना हो। आपको मैं दिखाता भी हूँ, इसको हमने ड्रेनेज लेआउट वाले इसमें किया भी है। तो देखो यहाँ पे हमने इंस्पेक्शन चेम्बर दिया है, ना ये पाइप्स दिखेंगे पूरा बनने के बाद, इंटर होने के बाद, ना इंस्पेक्शन चेम्बर दिखेगा, और जब भी जरूरत पड़ी मेंटेनेंस की तो हम क्लियर भी कर पाएंगे उस सारी चीजों को। इसके तरफ हमने प्रॉपर से ध्यान दिया, समझ लो। जब एक चीज, सारी चीजें फाइनल हो गई है, क्लाइंट को मतलब किसी भी इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना, और एक चीज अरेंज करना है, घुसाना है उसमें, तो किस वजह से घुसाया जाता है और किस वजह से सोचा जाता है। आपके पास स्पेस 2D 3D आपको सारे एंगल से सोचना पड़ेगा, तब जब आपको रिजल्ट्स मिल पाएंगे जो आपको एग्जैक्टली चाहिए। तो
तो इस वजह से हमने ये पूरा का पूरा प्लान फाइनलाइज किया। यहाँ तक का सीन हो गया मेरा। इधर आने के बाद इधर में ये किचन कम डाइनिंग, इधर से एक एक्सिस है, इधर से एक एक्सिस है। यहाँ पे एल शेप में प्लेटफॉर्म दिया। ये मैंने जैसे रेगुलर इसमें हम देते ना वैसे ना देते हुए मैंने एल शेप में ओपन प्लेटफॉर्म देने का प्लान किया। यहाँ पे मस्त की गैस वगैरह लगेंगी, रेंज जैसे प्लेटफॉर्म मैंने थोड़ा सा 2 फीट से ज्यादा का लिया है, 2.5 के आसपास लिया है, ताकि वो पोर्शन ना वैसे दिखे। यहाँ पे हैंड वॉश का मस्त की दिया है, सॉरी सिंक का दिया है, यहाँ पे फ्रिज का दिया हमने, और यहाँ पे हमने गैस लगा दिया। ऊपर से मस्त की चिमनी अगर जाएगी तो ओपन स्पेस में कितना अच्छा फील आएगा इस एरिया में, आप सोच के देखो। उसके बाद में यहाँ पे डाइनिंग, यहाँ के यहाँ मस्त गर्म गर्म बन रहा है, यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। यही से मस्त की एक बड़ी सी विंडो है, तो इधर का जो कुछ भी हो रहा है वो दिखेगा। तो यहाँ पे प्लीजेंट एटमोस्फेयर क्रिएट होगा। यहाँ से भगवान जी की पूजा वगैरह हो रही है, इधर से भी बड़ी विंडोज है, इधर से रोड आ रहा है बढ़िया बढ़िया सा, यहाँ प्लांटेशन है। तो थोड़ा फील करके देखो इस एरिया में कैसा फील होगा, कैसा लगेगा। उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे छोटा सा क्रॉकरी स्टोर और क्रॉकरी यूनिट हम बनाने का सोच रहे थे, ताकि ओवंस है या फिर माइक्रोवेव है, या फिर किसी को वो होता है ना अपना क्या बोलते हैं उसको, भूल गया, एयर फ्रायर वगैरह है, मिक्सर जूसर वगैरह लगा है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा छोटा सा प्लेटफॉर्म यहाँ पे देके हमने रख दिया, अगर यूज कर रहा है तो वो कर सके इसीलिए। और यहाँ से आते हुए इधर में हमने स्टोर दे दिया लास्ट कॉर्नर तक करते हुए। तो प्रॉपर वैसे इसकी कनेक्टिविटी और जो यूज है उसको मद्देनजर रखते हुए ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान है उसको हमने कंप्लीट प्रॉपर वे से कर दिया। ठीक है, या इतना सबके लिए क्लियर है क्या? और यहाँ पे जैसे ये छोटा सा स्पेस, जैसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मैंने यहाँ पे पूजा रूम दे दिया इनके लिए, और ये छोटा पार्टीशन कम ज्यादा हो जाएगा, नॉट बिग डील। और यहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग की एरिया मैंने दे दिया। कभी कभी होता है ना, एक का खाना हो गया, फिर उठ के इधर उधर चलने से बदले यहाँ पे बैठ रहे मस्त पे की बातें कर रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा कुछ होता है ना, जैसे इधर पूजा हो रही है, कभी कभी इधर बैठ गए, स्पेस कम, ये सारी जो चीजें होती है, इसके लिए मैंने ये वाला सोफा यहाँ पे दिया है। तो वो जो हमारे जो डे टू डे लाइफ में जो फील आता है ना, उस फील को हम यहाँ पे फील कर सके और साथ में उसके अकॉर्डिंग पूरा डिजाइन कर सके, इसलिए मैंने छोटी सिटी यहाँ पे लगाई थी। इस हिसाब से पूरा का पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है वो रेडी हो गया। तो ये हो गया मेरा ग्राउंड फ्लोर। अब आते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो हम यहाँ से चढ़ रहे हैं, यहाँ से चढ़ रहे ऊपर में, और इधर से चढ़ रहे हैं, हम इधर से चढ़ रहे इधर में। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। देखिए यहाँ से चढ़ते हम इधर में आ गए। इसका कनेक्टिविटी ग्राउंड फ्लोर के साथ कुछ, सॉरी फर्स्ट फ्लोर के साथ इस स्टेयरकेस की कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। ये जा रही है ऊपर वाले फ्लोर में, सबसे ऊपर वाले फ्लोर में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऊपर जाएगी, यहाँ इसके साथ कोई भी कनेक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी। ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होकर डायरेक्ट ऊपर में जाएगी, लेकिन ये वाली जो है यहाँ से घूम के यहाँ पे आएंगे। अब ये स्टेयरकेस ऐसे क्यों बनी, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। जब प्लान हमने स्टार्ट किया था ना इसका, तो क्लाइंट का क्या कहना था कि हमारे इधर ना व्हीकल्स का कुछ काम है, तो जो व्हीकल्स के ड्राइवर्स वगैरह वो भी यहाँ से जाके ना ऊपर तक के जा सके, ऐसा कुछ था। बाद में धीरे धीरे जब हम करते चले गए तो ये सर्वेंट्स के लिए रहेगा, ऐसा कुछ हुआ था। तो इसके लिए ये 2 वे की तरफ से हमने यहाँ पे कर दिया, समझ लो। 2 वे मतलब ये डोर क्लोज कर दिया तो स्टेयरकेस का कनेक्टिविटी क्लोज कंप्लीटली, और ये अलग, ग्राउंड फ्लोर अलग, फर्स्ट फ्लोर अलग, इस हिसाब से हो जाएगा। अब देखो यहाँ से चढ़ के हम यहाँ पे आ गए और फिर यहाँ पे आ गए। आने के बाद ये वाला हो गया मेरा लॉन्च का पोर्शन, ये पूरा का पूरा लॉन्च का पोर्शन। पहले हम डुप्लेक्स कर रहे थे, ये जो ड्राइंग रूम था ना इसको हम डुप्लेक्स करने का प्लान कर रहे थे, 2-3 ऑप्शंस हमने बनाए भी, लेकिन उसके बाद में हमने इसका प्लान किया ये वाला, ताकि अगर भाई भाई है और कभी एक को नीचे वाले फ्लोर में एक को ऊपर वाले फ्लोर में रह सके तो आराम से वो चीज हो सके। ठीक है, तो उसके लिए हमने ऊपर में भी किचन देने का प्लान किया, तो किचन के ऊपर किचन हमने डाल दिया ज्यादा ना सोचते हुए। ये मेन पेरेंट्स का जो रूम है वो हमने रखा, ड्रेस कम टॉयलेट प्रॉपर से यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, 5x6 का। ओटीएस जहाँ पे जा रहा है उसी जगह पे हमने जैसे कहा वैसे इसको रखा। उसके बाद में इधर आने के बाद इनको खासकर एक रिक्वायरमेंट थी कि बेडरूम का जो डोर है वो हमारे बच्चों के रूम के पास में ही चाहिए। इसके लिए हमने बहुत तामझाम किए, बहुत हमने क्या बहुत सारे अल्टरनेट्स हमने बनाए, बहुत मेहनत हुई इस चीज के लिए, एक चीज के लिए। तो यहाँ से हमने पास में डोर यहाँ पे दिया, ये थोड़ी मेरी मिस्टेक है। ये तो 2 बेड यहाँ पे हमने लगा दिए। यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, ये टेबल ऐसा स्टेज करते टाइम हो गया होगा शायद, यहाँ हमने लगा दिया। और उनके जो यूज करने के टेबल्स है, स्टडी टेबल्स, वो हमने यहाँ पे ही लगा दिए। और आगे यहाँ पे कम्प्लीटली पूरा पूरा वार्डरोब हमने दिया। इनके लिए कॉमन टॉयलेट ये रहेगा, और यहाँ पे एक दूसरा बेडरूम हमने लगा दिया, जिसके लिए भी ये दोनों के लिए टॉयलेट हमारा ये रहेगा। स्टोर के ऊपर स्टोर, और ये जो पोर्शन है इसको हमने यूटिलिटी के लिए दिया। अब सच कहे तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये स्टेयरकेस जा रही है, यहाँ से ये जा रही है, यहाँ पे विंडो आप देख रहे हो, विंडो अबव लिंटल लेवल आप देख रहे हो। ये सारी चीजें करने के लिए मुझे लिटरली सेक्शंस बनाने पड़े थे, इसके सेक्शंस कट करके देखने पड़े थे। मैं स्टेयरकेस डाल रहा तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये सारी चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ा, तब जाके हमने इसको फाइनलाइज किया था और एक एक चीजों को वहां पे डाला था, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो, समझो।
तो ये इस हिसाब से हमारा ये चला। ये देखो यहाँ पे भी देखो ओटीएस देने के बाद ये जो इतना पोर्शन आ रहा था, मुझे ओटीएस इतना नहीं डालना था, तो बीच में मैंने वॉल दे दी। एक अलमेरा यहाँ छोटा सा रहेगा जो स्टोर से यूज होगा, और यहाँ पे मैंने जस्ट हैंड वॉश वॉश बेसिन है उसके पीछे में मैंने दे दिया इसको, ताकि मिरर वगैरह है उसके पीछे एक पूरा का पूरा स्टोर का एरिया बनाना वो बन जाएगा, और यहाँ पे पूरा का पूरा रेक्टेंगल शेप में पूरा का पूरा टॉयलेट है वो भी दिख जाएगा। तो आप पूरा बनने के बाद क्या सीन होगा उसका भी इस वजह से सोचना है, आपको भी सोचना है। इधर से एक बालकनी इनको प्रोवाइड कर दी, इधर से अब ये ऐसा क्यों क्यों है वो जब मैं आपको बताऊंगा किस चीज का एलिवेशन की डिटेल दूंगा तब आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे इधर में एक स्लाइडिंग वाला हमने डोर मस्त पे यहाँ पे लगा दिया ताकि इस बैल्कनी को हम यूज कर सके। अब ये सब कुछ क्यों है, आपको एलिवेशन डिटेलिंग के बारे में बात जब करेंगे तब आपको पता चलेगा सब कुछ, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं, ये बैल्कनी पूरी कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक हमने दे दी है, और यहाँ से चढ़ने के बाद ऊपर आ गए ये भी और ये भी। तो ये आपको टेरेस फ्लोर का प्लान में दिखाता हूँ। ये ऊपर से यहाँ तक इधर में आ गए, इनके लिए एक्सेस इधर से, जो सर्वेंट वगैरह रहेंगे इनके लिए एक्सेस इधर से रहेगा, और जो ओनर है उनके लिए एक्सेस इधर से रहेगा। वो यहाँ से इधर में आएंगे। इधर में स्पेस बच रहा था क्योंकि लैंडिंग का स्पेस बहुत बड़ा था, तो मैं एक छोटी सी यहाँ पे स्टोर रूम डाल दी ताकि अगर कुछ रखना है कुछ सामान टेरेस के ऊपर का तो यहाँ पे रख सके। अब आप ये भी बोल सकते हो कि सर क्योंकि ये तो मैं यहाँ से डाउन दिखा रहा हूँ तो इस एरिया में हम ऊपर में कैसे जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे क्लियर तरीके से एक चीज कही, हम ना वहां पे फैब्रिकेशन वाला डाल देंगे, बाद में देख लेंगे उसके हिसाब से कैसे करना है, अभी आप उसको छोड़ दो। ये क्लियर तरीके से उन्होंने कहा था, इसलिए मैंने इस चीज को छोड़ दिया था। तो फैब्रिकेशन में उसको प्रॉपर वे से स्टेयर केस वगैरह देने का, ये करने का, या फिर इसी को ऊपर घुमाना है उसके बारे में हम सोच रहे थे। इसको इसलिए ऊपर नहीं घुमा रहे थे, अगर इसको घुमाएंगे तो मेरे एलिवेशन में फिर से चेंज हो जाता है कि नहीं, तो इसके लिए हमने इसको घुमाने का प्लान नहीं किया। और देखो इसमें क्या किया हमने, जैसे इधर से हम आ गए, ठीक है, इधर से आ गए, पूरा कंप्लीट ओपन टेरेस इनको यहाँ पे मिल रहा है। आने के बाद ये लिविंग रूम, ये सिंपल किचन के ऊपर किचन, ये यूटिलिटी का स्पेस, स्टोर के ऊपर स्टोर, और बाकी इधर का जो पोर्शन है एज डी एस हमने जैसे कहा वैसे रखा। इस हिसाब से इनका ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, और टेरेस फ्लोर हो गया। मैंने जितने इसमें आपको ये बताया ना अभी, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, टेरेस फ्लोर, ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कहीं ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, और बहुत सारा अल्टरनेट्स के ऊपर हमने इसके ऊपर काम किए थे। ये आपको इतने सारे दिख रहे हैं ना, ये शायद इससे भी ज्यादा अल्टरनेट्स के ऊपर हमने काम किया था। कुछ अलग अलग लाइव सेशन में किए, कुछ ये किए, तो पूरे अवेलेबल शायद यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमने इसके ऊपर इतना काम किया था, ठीक है। तो ये मेरा इस हिसाब से ग्राउंड फ्लोर पूरा का पूरा बन गया। अब इसके बाद में आता है एलिवेशन के ऊपर, तो ये फाइनल हमारा डायरेक्ट ये नहीं हुआ, जैसे आपको ये मैं दिखा रहा हूँ ना, ये डायरेक्ट नहीं हुआ हमारा। ये भी ऑप्शन हमने बनाया था, देखा होगे तो, ये देखो ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमने ये भी बनाया था, तीसरा ऑप्शन हमने ये बनाया था। इसमें भी कुछ कुछ छोटे मोटे चेंजेस हम करते चले गए। और ये इसका स्केच, सी ये जो है ना, ऐसा स्केच बना के फिर ये वाली चीज देखो, ऐसा देखने के बाद कौन बोलेगा कि ये पूरा बनने के बाद इस लेवल में यहाँ पे ऐसा दिखेगा, समझ लो। ये इस लेवल तक लाने के लिए, वो उस स्केच से यहाँ तक लाने के लिए आपका विजन, आपका इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप इस लेवल तक के सोच सको और यहाँ तक चीजें ला सको, समझ लो। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है। इस एलिवेशन का, एलिवेशन डिटेलिंग का कैसे हुआ, ये सब कुछ मैं बताऊंगा कल, किस वे से होगा, कैसे ऑप्शंस बनाया, क्या क्या सोचा। ये भी लाइव सेशन में बनाया था, ये आप देख रहे हो ना कितना सुंदर दिख रहा है। देखो फाइनल भले ही नहीं हुआ, लेकिन इसको मैं छोड़ूंगा थोड़ी ना, बरोबर। कहीं ना कहीं दूसरा प्रोजेक्ट होगा, कुछ ना होगा, तो ये कई आइडिया जो मेरे दिमाग में है, जो कंपोज किया हुआ कंपोजिशन उठा के मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ बाद में, तो वेस्ट कभी नहीं जाता है, ठीक है। चलो, ओके देन, सी यू, बाय।